एम्बुलेंस उद्घाटन के दिन था। हाँ। फीता काटने दिन नेताजी जी आए थे। कितना दिन पहले का बात है? ये अभी करीब 15 दिन पहले की बात है। तो ये 15 दिन पहले 8 गो एम्बुलेंस था, आज एगो रिक्शो नहीं होगा। आपके पंचायत में ये सब चीज होता है तो आप लोग बोलते काहे नहीं है? देखिए, आवाज़ उठाने के लिए, आवाज़ बढ़ाने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम का अभाव रहेगा तो आप कहीं सड़क पे, चौराहे पे गला फाड़ते रहिएगा, कौन सुनने वाला है? तो माध्यम भी नहीं है। अब देखिए, माध्यम है। अब मान लीजिए जैसे अग्निवीर की बात हो रही है, मान लेते हैं उसमें जो उत्पात मचा वो असामाजिक तत्वों का उत्पात था, ठीक है। लेकिन जो लोग शांति से और सही एक संवैधानिक तौर पे अपनी बात को रखना चाहते थे, उनके माध्यमों को क्या किया गया? काट दिया गया। इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया गया, और भी जो भी मान लीजिए संचार का माध्यम था उसको बाधित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा दिया जाता है, और जिसके बाद लोग हताश हो जाते हैं। जो परिस्थितियाँ बन जाती है उसी में जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब काफ़ी है, बातें हैं, कमियां हैं ढेर सारी। और जब हमारी आवाज़ ही नहीं जा पाएगी तो इस पर अमल कहाँ से हो पाएगा? सीधी सी बात है। प्राइवेट नर्सिंग होम है क्या आपके आसपास? नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक ITI कॉलेज की स्थापना हुई है, और वो भी मान लीजिए कि वो भी एक राजनीतिक अखाड़ा बन के रह जाता है। नहीं, देखिए, जैसा कि हमारा मानना है ITI कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से स्थानीय लोगों का कुछ लेना देना नहीं होता है, उनके जमीन की सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ती है। क्योंकि हमारे बगल में अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चा का वहाँ एडमिशन होगा। उसके लिए काउंसिल होती है, जैसे कि नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करके आना होता है। हाँ। तो ITI से हमको नहीं लगता कोई बेनिफिट होगा। हाँ, आपकी ज़मीन का थोड़ा कीमत बढ़ जाए। हाँ, मान लीजिए वहाँ के माहौल का थोड़ा बदलाव आ जाए हाँ, कॉलेज को देख करके। लेकिन फिर भी कहा जाए, मान लीजिए कि वो भी अगर सुचारू रूप से चले, उसमें पढ़ाई हुआ तो चुनाव का काउंटिंग होता है। वही तो देखिए ना, राजनीति का अखाड़ा बन गया। शादी हुआ है क्या आपका? जी नहीं। अगर मान लीजिए शादी हो गया, जब आपकी बीवी गर्भवती रहेगी, जब डिलीवरी का वक्त आएगा, रात में डिलीवरी पेन हुआ, आप क्या कीजिएगा उसमें? जिस तरह का अभी मान लीजिए तंत्र है, उसमें आप बेबस होकर के अपने ही द्वारा जो भी संसाधन है जुटा करके ही आपको उस समय पार पाना होगा। वहाँ की जो कह लीजिए कि एक बेहतर व्यवस्था स्वास्थ्य को लेकर के सरकार की ओर से वो नहीं है। आप सरकार की ओर से तो गांव में आशा बड़े पैमाने पे लाया गया था, आशा कार्यकर्ताओं को, जो वक्त वक्त पे आंगनवाड़ी के जरिए वक्त वक्त पे महिलाओं को जागरूक करती है। तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई बेनिफिट हो रहा होगा? देखिए, वो हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक वो सुविधाएं वो मुहैया करवा सकते हैं, करवाते हैं। लेकिन आगे भी जहाँ वो ले जाते हैं, मान लीजिए 102 एम्बुलेंस जो है, 108 जो है, फ़ोन करने पे आता है। वो तो आप कोई अगर मान लीजिए कि लाइव है, जीवित है, और उसे उपचार की ज़रूरत है, आप इसके लिए कॉल करते हैं। लेकिन एम्बुलेंस आते आते तक समझ लीजिए कि वो केवल ले जाएंगे तो उधर से पोस्टमार्टम करा के लाएंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था है। तो वो फिर से उनको इनका कहने का मतलब ये है कि 102 और 108 जो सरकार के एम्बुलेंस व्यवस्था है, उसको हम फ़ोन करते हैं जब बीमार होते हैं तब, और वो आता तब है जब हम मर जाते हैं तब। बिल्कुल, वो आपको बहुत से बहुत करवाएंगे तो आपका पोस्टमार्टम करवा के ला देंगे, बाकी इस उपचार करवा के लाएंगे, ये कभी सोच नहीं सकते हैं। आप अपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आपको स्वस्थ करवा के वो एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस आपको ले जा रही है, वो आपको फिर स्वस्थ करा के निरोग बना करके लाए। ये समझिए आप, आपके साथ ये जो है ना जाति वाली बात है, या ऐसा हो नहीं सकता है। कृषि का क्या हालात है यहाँ पे? यहाँ पे चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग कृषि के ऊपर निर्भर होते हैं, तो कृषि का क्या है? देखिए, कहने के लिए सरकारों में कृषि मंत्री, कृषि विभाग है ना, जल संसाधन मंत्री, सारे विभाग हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे कहा जाए तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पूरी तरह से इनका सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अभी पिछले साल अत्यधिक बारिश के कारण, जल जमा होने के कारण कृषि प्रभावित हो गया। तो लोग कहने लगे कि क्या करें, प्रकृति का ही ऐसा प्रकोप है, जो हो गया वो क्या किया जा सकता है। इस बार बारिश की कमी है, फिर भी मान लीजिए हमारे यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे जो सब्जियों की खेती होती है, कच्चे सौदे की जो खेती होती है, फिर उसके लिए एक बेहतर बाजार, एक सही भंडारण, इन सबों की काफ़ी कमी है। जिसके कारण आज लोग, किसान जो कुछ भी लगाते हैं कृषि के तौर पे, अपने खेतों में जो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, वो सारा का सारा उनका व्यर्थ चला जाता है, नष्ट हो जाता है, और वो कर्ज के रूप में
चले आते हैं, कर्ज में दब जाते हैं, जिसके कारण उनको ढेर सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो कृषि का ठीक ठाक ही नहीं कि बड़ा ही बेड़ा गर्क वाली बात कही है कि सरकार की तरफ से सब्सिडी, कोई अनुदान वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें कृषि को लेकर के मिलती है। देखिए, अनुदान के रूप में बस यही होगा कि आप देखिएगा कि आज अनुदान बंटने वाली है, अंचल में, प्रखंडों में बांटा गया कुछ सामग्री कृषि को संबंधित, चाहे उपकरण हो, तो वो कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता है और उन्हीं का फोटो सेशन वगैरह हो गया। अगर जमीनी स्तर पर एक ऐसे जैसे सुखाड़ हो गया, अगर सुखाड़ का अनुदान मिलना हो सरकार की ओर से तो क्या किया जाएगा? पैक्स तो होगा आपके यहाँ? पैक्स? हाँ, पैक्स है। तो पैक्स सुचारू रूप से किसानों के लिए काम करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप मान लीजिए कि धान की जैसे कि खरीदारी की गई, ढेर सारे उसमें व्यवधान थे, लोगों का खरीदारी कर लिया जाता है, पैसा महीनों 6 महीने बाद दिया जाता है और वो भी जो निर्धारित जो मूल्य है उस पर नहीं लिया जाता। कहा जाता है कि इतने में दोगे तो ठीक है, और अन्यथा रखो, सरेगा रहेगा। आप कोई मान लीजिए निजी जो उसको स्टोर करता है, मजबूरी में किसानों को कम कीमत पे बेचना पड़ जाता था। मजबूरी में बेचना पड़ा। जब हम यहाँ आए थे तो उस वक्त हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति मिले थे, अरविंद जी मिले थे, और ये कृषि के बारे में बता रहे थे। तो उस वक्त हम इनसे वादा किए थे कि हम आपसे ऑन कैमरा इस कृषि के मुद्दे पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं। आप क्या कुछ कह रहे थे कृषि को? सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट कहती है कि खेती बाड़ी साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए ताकि कम एरिया में भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट क्या वो जो लिटरेट उतने बेहतर एजुकेशनिस्ट लिटरेट फार्मर नहीं है, क्या उसको ट्रेन कर पा रही है गवर्नमेंट? क्या मिट्टी को टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए कोई ऐसा चीज़ किट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट? ये सब बड़ा इशू है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किसान जो फसल लगाए, मिट्टी एसिडिक है और उसमें और एसिडिक फर्टिलाइज़र ला के डाल दिया जाता है, ये प्लांट्स क्रॉप्स ग्रो करने के बजाय वो और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बड़ा मतलब फार्मर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ये जो पढ़े लिखे फार्मर नहीं है। तो इस पर गवर्नमेंट को विशेष फोकस करना चाहिए। किसानी जो अभी लगभग लोग कर रहे हैं उसमें से हमको जैसा कि लग रहा है, ये हमको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है वो एक अलग हो सकता है, कि 98% लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा से, जो टेक्निकल शिक्षा है उस शिक्षा से काफ़ी दूर होते हैं। तो उनके सामने साइंटिफिक कृषि का बात करना कहाँ तक उचित है? नहीं, देखिए, ये पॉसिबल हो सकता है, साइंटिफिक कृषि हो सकती है, बशर्ते गवर्नमेंट को अपना टीम बनाना चाहिए हर गांव में, और वो मतलब फार्मर को, किसान को वो ट्रेनिंग दे, किसानों को मतलब जागरूक करे कि किस तरह से खेती करना चाहिए। तो इट इज़ पॉसिबल टू कल्टिवेट साइंटिफिक मेथड, ये पॉसिबल है, ठीक। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं युवाओं का टीचर हूँ, मेरा नाम अरविंद। अच्छा, आप शिक्षक भी? जी जी, मैं टीचर हूँ और किसान है। नहीं, मतलब वो ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हम फार्मर के जो कंडीशंस है उसको मैंने रखने की कोशिश किया एक आपके माध्यम से। और निश्चित रूप से हाँ, किसान परिवार। पिताजी क्या करते हैं? वो फार्मर हैं। अच्छा, पिताजी किसान है, इसलिए आप किसानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मैटर था। और मतलब मैं टीचर हूँ, कॉम्पिटिटिव टीचर हूँ, और सबसे अहम मुद्दा मैं ये रखूँगा कि रोज़गार। सरकार किसी की आय बदले मतलब किसी का बने, ये मैटर नहीं कर, मैटर करता है युवाओं के लिए रोज़गार मिलना चाहिए, समय से वैकेंसी आनी चाहिए और उसका एग्ज़ाम होना चाहिए, ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन जो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट इसमें करने में सफल नहीं रही। और इतना ही नहीं, जो बिहार में जो भी वैकेंसी है वो लीक के मामले में नंबर 1 पे आता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीपीएससी भी लीक हो गया। दिए थे का? जब हमारा सिविल सर्विस ने हमारा स्टूडेंट सब दिया था, ठीक। अच्छा, बीपीएससी वाले को भी पढ़ाते हैं? जी, यहाँ पे मतलब बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल वगैरह वाले भी स्टूडेंट्स। ऑलराउंडर ठहरे गुरु। इसके लिए आप मतलब अच्छा समझे, सही समझे, धन्यवाद आपको, ठीक। लेकिन मतलब गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप रोजगार को लेकर के जो भी वैकेंसीज वगैरह की बात आपने किया है, आपने जो वादा किया उस वादा को निभाएं और टाइम टू टाइम वैकेंसी दे, और टाइम से एग्ज़ाम ले। अच्छा, ठीक है। वो देखिए, हर जो भी हुकूमतें आती है, जो भी सरकारें होती है, वो एक चीज़ जरूर बात करती है, और अभी हमारे यहाँ का नारा भी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे, इस जगह पे कई सारी बेटियां हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि बेटियां कितनी पढ़ रही है और कितनी सुरक्षित है। क्योंकि बेटियों को तो बचा लिया गया, तभी वो इधर भाग गए, अरे इधर आओ, तभी वो यहाँ पे थी, लेकिन अब वो कितना पढ़ पा रही है। क्या नाम है बुआ आपका?
क्या क्या नाम बताइए? तन्नू कुमारी। तन्नू कुमारी। कहाँ घर हुआ? रामनाथपुर। कहाँ? रामनाथपुर। अरे हम नहीं सुन पा रहे हैं तो कैमरा माइक कैसे सुनेगा? थोड़ा कस के बोलो। खा के नहीं आई है? रामनाथपुर। अच्छा रामनाथपुर। कौन सी क्लास में हो? 7। स्कूल कौन सा है तुम्हारा? बेसिक स्कूल। आपका स्कूल? बेसिक स्कूल। आपका? हरिशंकरी। हरिशंकरी स्कूल। पूरा नाम बताइएगा स्कूल का? राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय हरिशंकरी। अच्छा वही आदर्श वाला विद्यालय। आपके स्कूल में टीवी है? आज गए थे स्कूल? आज आप भी स्कूल नहीं गए? मतलब तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे? कब गए थे? अंतिम बार कब गए थे? कल गए। कल को छोड़ बताओ। कल तो पढ़ाई नहीं हुआ होगा। परसों भी गए थे, शनिवार। परसों गए थे शनिवार। परसों शनिवार था या रविवार था। तो कैसे चले गए परसों? झूठ बोलते हो। शनिवार। शनिवार को गए थे। कहाँ पढ़े थे? उससे स्कूल के किसी दो शिक्षक का नाम बताओ। मनोज सर। मनोज सर। दूसरे? सुनीता मैम। सुनीता मैम। प्रिंसिपल कौन है? अरुण सर। अरुण सर का नाम नहीं पता है? दो पूछे तो दो ही टीचर का नाम बोलते। शनिवार को क्या मिला था खाने को? मिड डे मील का क्या हालत है? उससे खिचड़ी। खिचड़ी खाए थे खिचड़ी। अच्छा था खिचड़ी। अच्छा था। घर में जैसा खिचड़ी खाते हो और स्कूल में जो खिचड़ी खाए, वो दोनों खिचड़ी के बीच में फासला क्या था? अच्छा था दोनों। अच्छा था खिचड़ी। तो ये बताओ कि अभी जैसे स्कूल जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो तुम्हारे घर में जो और भी तुम्हारी बड़ी बहन हो, कोई बड़ी बहन है घर में? मम्मी भी होगी। तो उनके ज़माने में जो लड़कियां पढ़ने जाती थी और अब के ज़माने में जो लड़कियां पढ़ने जाती, इसके बारे में कुछ तुमको पता है? कुछ बोल पाएगी कोई? तुम बहुत धीरे बोल। आप लोगों से कोई? कौन से क्लास में हो? 7 में। आगे चल के क्या करना है? यूपीएससी करा। यूपीएससी कलेक्टर बनना है। काय बनना है कलेक्टर? वैसे ही अच्छा लगता है। अच्छा कलेक्टर बन के अच्छा लगता है इसलिए कलेक्टर बनना है। मन है। क्या मन है? अच्छा कलेक्टर बनने का मन है, करना कुछ नहीं है। करना है बहुत। तो वो बताओ ना करना क्या है? बहुत कुछ करना है। मतलब क्या कुछ तो सोची होगी। कलेक्टर क्यों बनना है, बन के क्या करना है? वो अभी नहीं सोचे। वो अभी ये नहीं सोची है। नाम क्या था? अनुष्का से अभी हम बात कर रहे थे। शनिवार को स्कूल गई थी, कभी कभी स्कूल जाती है, और इसके अनुसार स्कूल में जो इसको खिचड़ी मिला था मिड डे मील का, वो खिचड़ी सामान्यतः इसके घर के जैसा ही खिचड़ी था। इसका विद्यालय आदर्श विद्यालय, लेकिन आदर्श वाले लक्षण इसके विद्यालय में नहीं है। विद्यालय में आदर्श वाले लक्षण होने का मतलब होता है स्मार्ट क्लास होना, लाइब्रेरी लैब की हालात को अच्छा करना, जो कि इसके स्कूल में नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि इसका स्कूल आदर्श वाला लक्षण होगा। फिलहाल अब हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीना भी अधिक आ रहा है, वक्त भी लंबा खींच चुका है और सारे लगभग के सवालों पर हम बात कर चुके हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि छतौना पंचायत से हम थे, जिला टीवी की ओर से। अभी हमारे साथ कैमरे पे हमारे सहयोगी सोनू हैं और मैं मनीष। अब मुझे दीजिए धन्यवाद।